यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। अकेले रहो, यही आविष्कार का रहस्य है। अकेले रहो, तभी विचारों का जन्म होता है। वर्तमान उनका है, भविष्य जिसके लिए मैंने वास्तव में काम किया है, मेरा है। मेरा मस्तिष्क केवल एक रिसीवर है, ब्रह्मांड में एक कोर है जिससे हम ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मैंने इस मूल के रहस्यों में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि यह मौजूद है। अगर आपकी नफरत को बिजली में बदला जा सकता है, तो यह पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। मुझे नहीं लगता कि आप विवाहित पुरुषों द्वारा किए गए कई महान आविष्कारों का नाम दे सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि उन्होंने मेरा विचार चुरा लिया है, मुझे परवाह है कि उनके पास अपना कोई नहीं है। सभी चीजों में से मुझे किताबें सबसे अच्छी लगी। जिस दिन विज्ञान गैर भौतिक घटनाओं का अध्ययन करना शुरू करेगा, वह अपने अस्तित्व की सभी पिछली शताब्दियों की तुलना में एक दशक में अधिक प्रगति करेगा। हर किसी को अपना मानना चाहिए। स्पष्ट रूप से सोचने के लिए व्यक्ति को समझदार होना चाहिए, लेकिन कोई गहराई से सोच सकता है और काफी पागल हो सकता है। हमारे गुण और हमारी असफलताएं बल और पदार्थ की तरह अविभाज्य हैं। जब वे अलग हो जाते हैं, तो मनुष्य नहीं रहता। अतीत में जो कुछ भी महान था उसका उपहास किया गया, निंदा की गई, मुकाबला किया गया, दबा दिया गया, केवल संघर्ष से और अधिक शक्तिशाली रूप से उभरने के लिए। हम नई संवेदनाओं के लिए तरसते हैं, लेकिन जल्द ही उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। कल के चमत्कार आज की सामान्य घटनाएं हैं। जिसे एक व्यक्ति ईश्वर कहता है, दूसरा उसे भौतिकी के नियम कहता है। यदि आप केवल 3, 6 और 9 की भव्यता को जानते हैं, तो आपके पास ब्रह्मांड की कुंजी होगी। आविष्कार मनुष्य के रचनात्मक मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। अंतिम उद्देश्य भौतिक संसार पर मन की पूर्ण महारत है, मानव प्रकृति को मानवीय आवश्यकताओं के लिए उपयोग करना। आज के वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के लिए गणित को प्रतिस्थापित कर दिया है और वे समीकरण के बाद समीकरण से भटकते हैं और अंततः एक ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बचपन से ही मुझे खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे मुझे बहुत पीड़ा हुई, लेकिन मेरे वर्तमान दृष्टिकोण के लिए यह भेष में एक आशीर्वाद था, क्योंकि इसने मुझे जीवन के संरक्षण में आत्मनिरीक्षण के अमूल्य मूल्य की सराहना करना सिखाया है। मुझे सबसे कठिन श्रमिकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है और शायद मैं हूँ, अगर विचार श्रम के बराबर है, क्योंकि मैंने अपने लगभग सभी जागने के घंटे इसके लिए समर्पित कर दिए हैं। मानसिक शक्ति का उपहार ईश्वर, दिव्य होने से आता है, और यदि हम अपने मन को उस सत्य पर केंद्रित करते हैं, तो हम इस महान शक्ति के अनुरूप हो जाते हैं। मेरी माँ ने मुझे बाइबल में सभी सत्य की खोज करना सिखाया था। व्यक्ति अल्पकालिक है, नस्लें और राष्ट्र आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य रहता है। आप अपनी समझ से परे मानव निर्मित भयावहता को देखने के लिए जी सकते हैं। अब हम जो सबसे अधिक चाहते हैं, वह है दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदायों के बीच घनिष्ठ संपर्क और बेहतर समझ और राष्ट्रीय अहंकार और गौरव के उच्च आदर्शों के प्रति उस कट्टर भक्ति का उन्मूलन जो हमेशा दुनिया को आदिम बर्बरता और संघर्ष में डुबाने के लिए प्रवृत्त होता है। यह वह प्यार नहीं है जो आप करते हैं, यह वह प्यार है जो आप देते हैं। लेकिन वृत्ति एक ऐसी चीज है जो ज्ञान से परे है। निस्संदेह हमारे पास कुछ महीन तंतु हैं जो हमें तार्किक कटौती या मस्तिष्क के किसी अन्य जानबूझकर प्रयास के व्यर्थ होने पर सत्य को समझने में सक्षम बनाते हैं। अधिकांश व्यक्ति बाहरी दुनिया के चिंतन में इतने लीन हैं कि वे अपने भीतर क्या हो रहा है इससे पूरी तरह बेखबर हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी ब्रह्मांड के पहिए के लिए तैयार एक इंजन है,
यद्यपि यह प्रतीत होता है कि यह केवल इसके निकट के परिवेश से प्रभावित है, बाहरी प्रभाव का क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला हुआ है। मेरा तरीका अलग है। मैं वास्तविक काम में जल्दबाजी नहीं करता। जब मुझे कोई विचार आता है तो मैं उसे तुरंत अपनी कल्पना में बनाना शुरू कर देता हूँ। मैं निर्माण को बदलता हूँ, सुधार करता हूँ और डिवाइस को पूरी तरह से अपने दिमाग में संचालित करता हूँ। इस तरह की तर्ज पर प्रगति असंभव होगी जबकि राष्ट्र एक दूसरे को मारने की बर्बर प्रथा में बने रहेंगे। वैज्ञानिक व्यक्ति तत्काल परिणाम का लक्ष्य नहीं रखता है। उन्हें यह उम्मीद नहीं है कि उनके उन्नत विचारों को आसानी से लिया जाएगा। उसका काम बोने की मशीन की तरह है, भविष्य के लिए। निश्चित रूप से कुछ ग्रह आबाद नहीं हैं, लेकिन अन्य हैं, और इनमें से सभी परिस्थितियों और विकास के चरणों में जीवन मौजूद होना चाहिए। आविष्कारकों के पास वैवाहिक जीवन के लिए समय नहीं है। इस संबंध में तथ्य इतने आश्चर्यजनक हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माता ने स्वयं इस ग्रह को विद्युत रूप से डिजाइन किया था। शांति केवल सार्वभौमिक ज्ञान और जातियों के विलय के प्राकृतिक परिणाम के रूप में आ सकती है, और हम अभी भी इस आनंदमय एहसास से दूर हैं। महान क्षण, महान अवसर पैदा होते हैं। जब मैं अपने पिछले जीवन की घटनाओं की समीक्षा करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हमारे भाग्य को आकार देने वाले प्रभाव कितने सूक्ष्म हैं। मनुष्य का प्रगतिशील विकास आविष्कार पर निर्भर है। यह उनके रचनात्मक मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। पुरुषों की उथली शारीरिक नकल में महिलाएं पहले अपनी समानता और बाद में अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं करेंगी, बल्कि महिलाओं की बुद्धि के जागरण में होंगी। आपको निकोला टेस्ला का कौन सा कोट सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो और आप इसी तरह महान लोगों के अनमोल विचारों को सुनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है।